सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। कल झारखंड की राजधानी रांची के हरमू मैदान में झारखंड मिथिला मंच के तत्वावधान में विद्यापति स्मृति पर्व का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने किया था। इस अवसर पर उन्होंने मैथिली भाषा और मिथिला संस्कृति के प्रति अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्त करते हुए कहा कि मैथिली केवल भाषा नहीं बल्कि एक जीवंत संस्कार है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार विधानसभा के वे 3 बार सदस्य रह चुके हैं और उस समय उन्हें मिथिला क्षेत्र को करीब से समझने का काफ़ी अवसर मिला। उन्होंने मंच द्वारा उठाई गई एक मांग की मैथिली को भाषा अकादमी में शामिल करने और JPSC और JTET परीक्षाओं में स्थान देने पर मैं सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि वह आगामी 15 अप्रैल को होने वाली झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंच के इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। आइए अब देखते हैं क्या कहा झारखंड सरकार के वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड मैथिली मंच के इस कार्यक्रम के दौरान। राज्य सरकार मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी के धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संचालन श्री भारतेंदु झा जी, आपने मुझे इस पावन और पवित्र अवसर पर संबोधन के लिए अवसर दिया है। मैं पूरे मंच और उपस्थित आम जनों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यापति स्मृति पर्व के इस पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित श्री शशि प्रकाश झा जी, श्री विनय कुमार झा जी, श्री जयंत कुमार झा जी, श्री संतोष मिश्रा जी, मैं मंच की उपस्थिति और आप सबों की उपस्थिति, प्रेस मीडिया की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। अपनी श्रद्धा सुमन विद्यापति जी के श्री चरणों में भी अर्पित करता हूँ। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस अवसर पर मैं अपने विचार, मैं अपनी भावनाएं कहाँ से शुरू करूं। मैथिली में सर, मैथिली से मेरा बड़ा आत्मीय लगाव रहा है। वर्ष 1980 में जब बिहार और झारखंड एक था तो हम पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उस समय हमारी उम्र महज 25 वर्ष की थी और लगभग 3 टर्म हम बिहार विधानसभा में रहते हुए बिहार की संस्कृति को बहुत ही करीब से देखा था। मैथिली भाषा, मिथिला के विचार, मिथिला का रहन सहन, खान पान, मुझे ऐसा लगता था उन दिनों कि मिथिला और मैथिली कोई अंचल नहीं है, मैथिली कोई भाषा नहीं है।
मैं मगध की भी संस्कृति से वाकिफ हूँ। पलामू मेरा जन्म स्थान है, कार्य क्षेत्र है। वहाँ के भी जो सामाजिक रीतियाँ हैं, जो सामाजिक संस्कार है, मैंने उसे भी बहुत करीब से देखा है। लेकिन सच पूछिए तो मैं ये कह सकता हूँ अंतर्मन से कि मिथिला एक संस्कृति, मिथिला एक संस्कार है और मैथिली भाषा में वह जादू है कि आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते। इतना प्यारा भाषा, इतनी प्यारी भाषा मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष रखूं। मैथिली भाषा का कितना असर होता है इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर में करूंगा। अभी सामने बैठे बहुत ही गौर से मैं सितार वादक, तबला वादक के द्वारा प्रस्तुत किए गए मधुर संगीत को सुन रहा था। मुझे एक राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैंने अद्भुत तालमेल देखा है दोनों में। चाहे वो सितार वादक हो या तबला वादक हो, दोनों की उंगलियों में यह जादू कि एक ऐसा लय दोनों की उंगलियों से निकल रहा था मानो कि पूरा सभागार को उन्होंने अपने जादू, अपने वश में कर रखा। मुझे लगा कि उनकी उंगलियों में कितनी गति है। जादू तो है ही। तो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि दोनों के बीच जो लय है और उससे जो मधुर संगीत निकल रहा है, क्योंकि अभी आपने कहा कि पूरा विश्व जो युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम भारतवासियों को सामाजिक एकता, जाति और धर्म से उठकर भारतीयता की भावना से सोच रखने की आवश्यकता है। और ये प्रेरणा मुझे मिली सितार वादक और तबला वादक दोनों के बीच इतना सुंदर तालमेल, दोनों के द्वारा इतना बढ़िया लय की प्रस्तुति, तो मुझे लगा कि हमारे हिंदुस्तान में भी इस लय की आवश्यकता है। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति, हर धर्म के लोगों के बीच वही लय अगर निकल जाए तो हिंदुस्तान सचमुच में विश्व गुरु कहला सकता है। लेकिन वह तालमेल की आवश्यकता है और तभी मैं कहूंगा कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जिस तरह आपकी उंगलियां तीव्र गति के साथ मधुरता प्रस्तुत कर रही थी, उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था में भी वो गति दिखलानी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था में भी यही गति दिखलानी चाहिए, ताकि एक बढ़िया वातावरण इस राज्य के लिए, इस देश के लिए पैदा हो। क्षमा करिएगा, श्री अरुण झा संरक्षक, उनका नाम का संबोधन मैं नहीं कर सका, माफी चाहता हूँ। माफी इस बात के लिए भी चाहता हूँ कि निर्धारित समय पर मैं नहीं आ सका, कारण कि एक सामाजिक कार्य के लिए मुझे फुसरो जाना पड़ा था और सीधे वहाँ से इस कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। यहाँ से जब निकलूँगा तो मैं सीधे पलामू के लिए प्रस्थान करूँगा। लेकिन सिर्फ मंत्री होने के नाते नहीं, ये मिथिला के प्रति मेरा प्यार है कि पलामू जाने में भले ही विलम्ब हो, लेकिन इस मंच को मैं छोड़ नहीं सकता था।
मिथिला के बारे में दो बातें, और बिल्कुल मेरे जीवन में वो बातें गुजरी है। एक बात तो बिहार विधानसभा में नक्सलवाद के ऊपर विशेष वाद विवाद हो रहा था, जिसमें मैंने भाग लिया था। और दूसरी बात, वर्ष 1980 में जब मैं पहली बार विधायक निर्वाचित हुआ, तो उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी। मैं अकेला था, बैचलर जीवन। 41 हार्डिंग रोड में मैं रहा करता था, बड़ा सा मकान। तो दिन भर विधानसभा के कार्यों में व्यस्त रहने के बाद रात में घर पे आके खुद खाना बनाना पड़ता था। तो उस समय थोड़ा बहुत मैथिली हमने विनय कुमार झा जी से सीखी है। हमरा सबके प्रमुख छला विनय कुमार झा जी पाटन प्रखंड के, तैलल हम टूटल फूटल मैथिल बजै छी। तो मैंने उनसे कहा कि आइए मेरे यहाँ खाना खा लीजिए, मैं खाना बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या खाना बना रहे हैं? तो इनफैक्ट वो नॉनवेज खाना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं खाए, आयो एकदम पेट भरल थे, हम नहीं खाए। हम बना रहे इतना बढ़िया खाना नॉनवेज, और झाजी आप बोल रहे हैं कि नहीं खाएंगे। आखिर क्या बनाए? अब देखिए मिथिला का कमाल, मैथिली भाषा का कमाल। मैं एक माइक का शपथ लेके कह रहा हूं कि ये सच्ची बात है। उन्होंने जिस ढंग से कहा कि नहीं खाए वो, खाओ। हमने की खाब रहा छे से न बताओ हमरा के। नहीं बुझल है, रोटी और नेनुआ के सब्जी। अब नेनुआ इतना लंबा खींचा उन्होंने कि मेरे मुंह में पानी आ गया कि काश नेनुआ बना होता तो मैं भी मिथिला वाला नेनुआ खाता। दूसरी बात में गंभीरता है, ये बात मैं मैथिली भाषा की जादू की बात मैं कर रहा हूं। उस समय बिहार पूरे नरसंहार से जल रहा था, पलामू भी अछूता नहीं था। आज हम रात में यहां से निकलेंगे तो पलामू की यात्रा करेंगे, ये परिवर्तन है। लेकिन एक समय ऐसा था कि आप रांची से या पटना से पलामू की यात्रा 4 बजे शाम के बाद नहीं कर सकते थे। उग्रवादियों का इतना खौफ होता था। तो एक स्पेशल डिबेट हुआ बिहार विधानसभा में उग्रवाद के ऊपर। उस डिबेट में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो शशि जी, मैंने कहा, देवनारायण यादव जी स्पीकर थे दरभंगा वाले, संभवतः मधुबनी के थे। तो जब चर्चा हुई तो हमने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये सामाजिक आर्थिक कारण है और जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है, न ही जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला सामाजिक व्यवहार का है, सामाजिक प्रतिष्ठा का है। तो हाउस में सभी लोग थे, लालू जी भी थे। सब लोगों ने पूछा कैसे? हमने कहा कि सबसे बड़ा जमींदार बिहार में कटिहार और पूर्णिया में, किसी के पास 32,000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 40,000 एकड़ जमीन है। लेकिन उग्रवाद वहां नहीं पैदा हुआ। पलामू में कोई ऐसा जमींदार नहीं है जिसके पास 3 डिजिट में जमीन हो। क्या कारण है कि अगर भूमि विवाद के कारण उग्रवाद पैदा होना था तो वो कटिहार से शुरू होता, पूर्णिया से शुरू होता, पलामू से क्यों शुरू हुआ? पलामू में कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई जमींदार नहीं। लोगों ने पूछा, अध्यक्ष जी ने पूछा क्यों? हमने कहा कि सामाजिक व्यवहार सबसे बड़ा कारण है। हमारे यहां क्योंकि मगध का प्रभाव है, हमारे घर पर जब कोई मजदूर काम करता है तो जमीन का मालिक उससे कहता है, अगर 4 दिन उसके घर पर नहीं गया, ये उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं, आज से लगभग 45-50 वर्ष पहले की बात है, तो हम उस मजदूर को एब्यूज करके, गाली देके कहते थे कि तुम क्यों नहीं आए मेरे यहाँ काम करने के लिए। लेकिन अगर यही मिथिला में वह कि इस भाषा के प्रयोग में अगर कभी हो तो उग्रवाद,
और इस भाषा में अगर प्यार हो तो वह क्षेत्र उग्रवाद से मुक्त। तभी मैंने कहा कि मिथिला के प्रति जो प्यार, इस भाषा के प्रति जो लगाव है, अब तो बिहार से अलग होने के बाद जो कुछ मैं मैथिल जानता था वो भी भूलता जा रहा हूँ। लेकिन हम चाहेंगे कि विद्यापति जी के सानिध्य में रह कर के इस मंच से जुड़कर जो मिथिला भाषा में भूल रहा हूँ उसे फिर से जागृत कर सकूँ, ये हमारी कामना है। आपने 2-3 चीज़ों पर कहा है। देखिए, 45 साल हो गए मुझे बिहार या झारखंड की राजनीति में। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, जैसा कि एक छवि विकसित है हम लोगों के बारे में कि माइक मिला तो कुछ भी बोल देते हैं। सिर्फ जहाँ तक मुझे जानकारी है कि टेट की परीक्षा में सिर्फ मैथिल भाषा ही वंचित नहीं है, बल्कि मगही और भोजपुरी भी वंचित है। हमारे यहाँ खुद मगही भाषा का प्रयोग होता है पलामू में, और वहाँ के लड़कों में भी एक आक्रोश है, पलामू प्रमंडल के लोगों में भी। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा और कहूँगा भी सरकार से, 15 तारीख को कैबिनेट की बैठक में परिणाम क्या आएगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपकी आवाज़, मगही की आवाज़, मैथिली की आवाज़ और भोजपुरी की आवाज़ 15 तारीख के कैबिनेट में राधा कृष्ण उठाएगा। मैं इतनी बात को आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी भाषा जिसमें संस्कार हो, जिसमें संस्कृति हो, वह भाषा हमारे झारखंड के लिए अगर उसे सम्मान मिले तो वह भाषा सम्मानित नहीं होगी, झारखंड सम्मानित होगा अगर हम ऐसे भाषा को संस्कार और सम्मान देते हैं तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 15 तारीख को आमंत्रित करूँगा, 10 बजे तक कृपया मेरे निवास स्थान पर आ जाएंगे। कुछ फैक्ट्स आप लोगों से मैं कलेक्ट करूँगा और उसके बाद 15 तारीख को लगभग सेकेंड हाफ में कैबिनेट की बैठक होगी। हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपकी बात तो वहाँ मैं जरूर रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं पूरी सभा से अनुमति चाहूँगा, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे रात में ही यात्रा करनी है डाल्टनगंज के लिए, तो अगर PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।